जय श्री कृष्ण। गीता भगवान की वाणी है। इसका प्रत्येक अध्याय अपने आप में विलक्षण है। यदि इन अध्यायों को स्वयं को अर्जुन मानकर पढ़ा जाए, आत्मसात किया जाए, तो श्री कृष्ण के अमर संदेश को समझने में कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी। इस अंक में तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे अध्यायों का सार प्रस्तुत किया जाएगा। आप मुरलीधर माधव श्री कृष्ण के सामीप्य का आनंद लें। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग अत्यंत महत्वपूर्ण और अनुकरणीय है। इसमें 43 श्लोक हैं। श्री कृष्ण ने कर्म योग का रहस्य तब खोला जब युद्ध के मैदान में विचलित अर्जुन ने उनसे पूछा था कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना धर्म निभाओ। कर्तव्य से भागना उचित नहीं, क्योंकि कर्म ना करने से जीवन चलता ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, समाज महान लोगों का अनुकरण करता है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, लोग वही करते हैं। इसलिए मैं स्वयं भी कर्म करता हूँ। यद्यपि मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, ताकि लोग कर्म का मार्ग ना छोड़ें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति न रखो। यदि तुम फल के लोभ में कर्म करोगे तो मन अशांत रहेगा, लेकिन यदि तुम केवल कर्तव्य समझकर कर्म करोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। काम क्रोध से सावधान रहो और मन व इंद्रियों को नियंत्रित रखो। यदि तुम इस प्रकार कर्म करोगे तो कर्म तुम्हें बांधेगा नहीं, बल्कि मुक्ति की ओर ले जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता के 42 श्लोक वाले चौथे अध्याय में संकलित ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इसका रहस्य बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, ये योग कोई नया ज्ञान नहीं है। मैंने ये ज्ञान पहले भी सूर्यदेव को दिया था और सूर्यदेव ने इसे आगे राजाओं और ऋषियों को बताया। समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया, इसलिए आज मैं इसे फिर से तुम्हें बता रहा हूँ। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था, फिर आपने उन्हें ये ज्ञान दिया कैसे? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम और मैं अनेक बार जन्म ले चुके हैं। अंतर केवल ये है कि तुम्हें पिछले जन्म याद नहीं और मुझे सब याद है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का रहस्य बताते हुए कहा, संसार में 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म धर्म के अनुसार किया गया कार्य, अकर्म कर्म करते हुए भी बंधन न होना, और विकर्म अधर्म पूर्ण कर्म। जो मनुष्य इन तीनों का सही ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अर्जुन के ये प्रश्न करने पर कि सच्चा योगी कौन होता है, श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य कर्म करता है परंतु फल की इच्छा नहीं रखता, वही सच्चा योगी है। ज्ञान की अग्नि मनुष्य के सभी कर्मों के बंधन को जला देती है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। अर्जुन ने पूछा कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, तो मुरलीधर श्री कृष्ण ने कहा, विनम्र बनो, गुरु के पास जाओ, उनसे प्रश्न करो, उनकी सेवा करो, तब गुरु तुम्हें सत्य का ज्ञान देंगे। श्री कृष्ण जी ने गीता के 29वें श्लोक वाले 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में
अर्जुन को समझाया कि कर्म करते हुए भी मनुष्य मुक्त हो सकता है। भ्रम जाल में फंसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि कभी आप कर्म के त्याग यानी संन्यास को श्रेष्ठ बताते हैं और कभी कर्म योग को। आखिर इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है श्री कृष्ण? मुरलीधर ने कहा, हे अर्जुन, कर्म त्याग का मार्ग भी अच्छा है, लेकिन कर्म योग का मार्ग अधिक श्रेष्ठ और सरल है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त कैसे रह सकते हैं मुरलीधर? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब मनुष्य सोचता है कि वे कुछ नहीं करता और ये समझता है कि देखना, सुनना, चलना, बोलना ये सब इंद्रियां ही कर रही हैं, तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म से बंधता नहीं है अर्जुन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सच्चा ज्ञानी सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है, क्योंकि वे जानता है कि सब में एकमात्र वही परमात्मा है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि सच्ची शांति कैसे मिलती है? तो श्री कृष्ण जी ने बताया, जो मनुष्य इच्छा छोड़ देता है, क्रोध त्याग देता है, इंद्रियों को वश में रखता है, वही सच्ची शांति का अधिकारी होता है। जो मनुष्य इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि सभी यज्ञों और कर्मों का स्वामी मैं यानी परमात्मा हूँ, मैं ही सभी लोगों का ईश्वर हूँ और मैं ही सभी प्राणियों का सच्चा मित्र हूँ, तब वह मनुष्य पूर्ण शांति प्राप्त कर परम सुख का अनुभव करता है। श्रीमद् भागवत गीता के 47वें श्लोक वाले 6ठे अध्याय आत्म संयम योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में विस्तार से बताया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर ले तो मन उसका मित्र बन जाता है, लेकिन यदि मन पर नियंत्रण नहीं हो तो वो उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जब अर्जुन ने योगी की अवस्था को लेकर जिज्ञासा व्यक्त की तो श्री कृष्ण बोलते हैं, जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया है, जो सुख और दुख में समान रहता है, सम्मान और अपमान में भी समान रहता है, ऐसा व्यक्ति स्थिर और शांत रहता है। वही सच्चा योगी है जो अपने कर्तव्य कर्म करता है, लेकिन कर्म के फल पर आश्रित नहीं रहता। वही सच्चा योगी और सन्यासी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए संतुलित जीवन को आवश्यक बताते हुए कहा, योग उस व्यक्ति के लिए सफल नहीं होता जो बहुत अधिक खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, बहुत अधिक सोता है या बिल्कुल नहीं सोता। योग के लिए संतुलित जीवन आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब मनुष्य ध्यान में स्थिर होता है तब उसका मन वायु रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह स्थिर और शांत हो जाता है। वो गहरा आनंद अनुभव करता है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये था गीता ज्ञान के तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे अध्याय का सार। अब कीजिए आगामी एपिसोड का इंतज़ार।
जिसमें सुनेंगे देखेंगे अद्भुत ज्ञान की संजीवनी, श्रीमद् भागवत गीता के 7वें, 8वें, 9वें और 10वें अध्यायों का सार। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।